वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही थी कराची की किस्मत के हवाले से, मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से, और जो शहर कायद के अंदर जो सूरत हाल है इस वक्त पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके वो बहुत ही बिगड़ चुकी है, जिस पे सिंध हुकूमत ने अपने अब प्लान्स गिनाना शुरू कर दिए हैं। और इसके बाद वफाक ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और अपने प्लान्स गिनवाने के लिए उन्होंने शुरुआत की, जिसमें मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने शुरुआत की। और मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि तालीम, सेहत और जितने भी बुनियादी सहूलियात हैं वो सिंध में नापैद हो चुके हैं और इस पर जितना काम अब शुरू किया जा रहा है वो विफाक कर रही है। जिस तरह से केसीआर का मंसूबा उन्होंने गिनवाया कि केसीआर का मंसूबा वो विफाक ने बनाया है और इसमें सिंध हुकूमत का कोई क्रेडिट नहीं है। सिंध हुकूमत को एक तरफ क्रेडिट दिया जा रहा था, दूसरी जानिब अब कहा जा रहा है कि कोई क्रेडिट नहीं है और जितने मंसूबे हैं वो जूं के दू पड़े हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है अकरम चीमा साहब हैं, एमएनए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। अकरम साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सिंध हुकूमत ने पहले तो एक कमेटी में मुत्तफिक होने की बात की और अब जिस तरह से वो अपने प्लान्स गिना रही है और आपने भी शुरुआत कर दी है विफाक ने भी, तो क्या एक तरह से उस कमेटी के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो काम पे यकीन रखती है और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि पूरी कराची के अंदर हर हलके के अंदर, कराची की हर गली के अंदर सेवरेज के स्कीमें, अपना पानी की स्कीमें और रोड्स की स्कीमें, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी कराची के अंदर वफाक के फेडरल फंडेड मंसूबों के जरिए ये काम किए जा रहे हैं। और कराची के अंदर अगर इस वक्त कोई कहीं पर भी कोई काम हो रहा है तो वो वफाक की सतह पे हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने तो इस शहर को खंडर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ही आप देख लें कि पेशावर के अंदर इस वक्त मेट्रो चल रही है, लाहौर के अंदर मेट्रो चल रही है, मुल्तान के अंदर चल रही है, लाहौर के अंदर तो ट्रेन भी चल गई है। और कराची शहर के अंदर जो एक मरबूत, जहाँ पर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट निज़ाम, कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन एक होती थी जिसके जरिए पूरे शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट चलती थी और हर गली के अंदर बस जाती थी, उस निज़ाम को ख़त्म करने के बाद आज कराची के शहरी बस के बजाय टंकी पे सफ़र करने पे आ गए। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि हमारे कराची शहर के साथ एक इंतहाई जुल्म हुआ है, एक ज्यादती हुई है गुज़श्ता 20-25 साल के अंदर, कि यहाँ पर इतने बड़े शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट जैसी सहूलत जो है वो बिल्कुल भी मैसर नहीं। तो अकरम साहब, जो अफसोस आपको सिर्फ इस चीज़ पे हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत शहर कायद के अंदर मौजूद नहीं है। कराची के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको नज़र नहीं आई या विफाक को नज़र नहीं आई, जिसमें रोटी है खाने के लिए, पीने के लिए पानी है, साफ़ पानी। आज तक बहुत सारी ऐसी आबादियां कराची के अंदर जहां साफ पानी नहीं है, खाने को सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, ट्रांसपोर्ट के लिए बसेस नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंसूबे हमने देखे, लेकिन क्या सिर्फ एक सफर का ही, सफरी सहूलत का मंसूबा नजर आया विफाक को? ये तो सारे वो मसाइल हैं। देखिए, 12 साल से पीपल्स पार्टी की सूबे के अंदर हुकूमत है और टोटल का टोटल अब 18वीं तरमीम के बाद ये जितने भी काम हैं ये सूबे के जिम्मे। एक फेडरल के साथ इनका मुश्तरका मंसूबा था जिसको K4 कहते हैं, उसको जिस बेदर्दी के साथ इन्होंने दफन करने की कोशिश की और जिस वक्त वो मंसूबा मंजूर हुआ था तो 25 अरब रुपए उसकी लागत थी, जिसमें से आधे पैसे वफाक ने देने थे और वफाक ने उसी जो अपने पैसे हैं वो उसी वक्त 13 अरब रुपए सूबे को मुंतकिल कर दिए थे, जिन पैसों से K4 के ऊपर जो अभी तक एग्जीक्यूशन अगर जो पेशरफ हुई है वो उन्हीं पैसों से। अकरम साहब, K4 को तकरीबन 11 से 12 साल हो चुके हैं। अब अगर विफाक भी अपनी नजर करम कर रही है तो क्या इसको मजीद ताखीर देखी जा रही कि ये मुकम्मल होगा? और जिस तरह से दीगर मंसूबे गुज़िश्ता अदवार में सिंध हुकूमत के साथ किए गए, क्या विफाक इस तरह से मिलकर नहीं कर सकती हो? जो 1100 अरब रुपए का पैकेज, जो कमेटी, जो सूरत हाल थी और बहुत बड़े बड़े ऐलान देखे गए थे जिसमें 1100 अरब का, और अब शायद आने वाले कुछ वक्त में वज़ीर आज़म साहब दोबारा कराची का दौरा करने का कह रहे थे, मुतवक्किल था, उसमें भी पैकेज का ऐलान। तो क्या सिर्फ ऐलानात हैं, काम होंगे भी या नहीं? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितने भी कराची के शहरियों से वादे किए हैं, मैं 100% आपको यकीन से कहता हूं कि आपको आने वाले चंद दिनों के अंदर वो सारी एग्जीक्यूशन होती हुई बड़े मंसूबों पे भी नजर आएगी। इस वक्त जो माइक्रो मंसूबे थे, छोटे मंसूबे थे हमारे, जिसमें इलाके की, मोहल्लों की, गलियों के काम से, की लाइनों के काम से, वो काम जारी व सारी है और जोरों शोर जारी व सारी है। ठीक है अकरम साहब, क्या सिर्फ एमएनए ही अपने पैसे लगा के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं, तो दूसरी जानब जो इतने बड़े बड़े ऐलानात हैं प्रोजेक्ट के पैकेज के लिए, क्या वो सिर्फ जाया जाएंगे? सिर्फ
ये वफाक के पीएसडीपी के थ्रू ये सारे काम हो रहे हैं, ये एमएनएस के मंसूबे नहीं है। एमएनएस ने सिर्फ अगर किया है तो कुछ आइडेंटिफिकेशन के जो प्रोसेस है वो किया है कि जी जो हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर ये काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कराची के अवाम इंतहाई ज्यादा पिसे हुए थे और उनको फौरी तौर पे रिलीफ। अकरम साहब पिसे हुए थे नहीं, अभी भी हैं अकरम साहब, अभी भी मौजूद हैं पिसे हुए। बहुत बड़ी तादाद में तबका ऐसा है जो कि अभी भी इन तमाम चीज़ों से महरूम है। मैं बात कर लूँ अगर मेगा प्रोजेक्ट के लिए सिंध के अंदर जो सिंध हुकूमत ने ही चलिए अगर लगाए हैं, तो क्या विफाक इसमें कोई कोलैबोरेशन नहीं करके उस मंसूबे को मुकम्मल कर सके? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि सबसे बड़ी जो सिंध गवर्नमेंट की जो नाअहली है वो ये है कि जितने भी फेडरल फंडेड मंसूबे हैं ये जानबूझ के उनको आगे बढ़ने नहीं देते और उसके अंदर तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं, जिसकी वजह से ये मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। और फेडरल एक हर हद तक इंटरवीन कर सकता है सूबाई मामलात के अंदर। ये जितने भी फेडरल फंडेड, तो अकरम साहब कौन सी है वो हद, कौन सी है, किस हद तक जाएंगे? विफाक अपने किस लेवल पे जा सकता है सिंध हुकूमत के साथ, क्या हद है वो? सिंध की हुकूमत की नाअहली है, वो सिंध की हुकूमत की नाअहली है और लोग नहीं चाहते कि कराची के अंदर कोई और काम करे। ये सिर्फ इनका एक ही है कि भाई आप हमें पैसे दे दें और हम खा जाए। ठीक है अकरम साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था कि जिस तरह से आपने अभी बताया कि सिंध हुकूमत की नाअहली है, मगर सिंध हुकूमत कहती है कि विफाक हमें फंड नहीं दे पा रहा सही से, वो हमारे काम में रोड़े अटका रहा है। और अगर हम कराची की बात करें तो वो मैंडेट तो पीटीआई का है, तो क्या इस तरह विफाक सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम नहीं कर सकती? देखिए, वफाक सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के को मुकम्मल तौर पे तैयार है और इसके ऊपर मीटिंग्स भी हुई है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जितने भी फेडरल फंडेड मंसूबे हैं उनको ये पॉलिटिसाइज करते हैं, उनके अंदर ये रुकावटें डालते हैं। आप हालिया भी ये केसीआर का देख लें, सुप्रीम कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स मौजूद हैं इंक्रोचमेंट हटाने के हवाले से। क्या किया सिंध गवर्नमेंट ने अभी तक इसके ऊपर? आपकी आंखों के सामने है। लेकिन आगे का काम तो सिंध हुकूमत के हैंड ओवर हो गया ना, जो मजीद तजावुजात हैं वो तो सिंध हुकूमत के हैंड ओवर कर दी ना। वो इंक्रोचमेंट है, उन लोगों को कंपलसेट करना सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सिंध गवर्नमेंट ने उनको मुतबादिल रिहाइश के लिए प्लॉट्स देने हैं और उन लोगों को वहां पर मुंतकिल करना है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। तो वफाक ने तो फिर भी इस हालात के अंदर भी केसीआर को बहाल कर दिया है शेख रशीद ने, और मैं कहता हूँ मुबारकबाद का मुस्तहक है कि इस वक्त तकरीबन 12 ट्रेनें डेली जो है ना वो चल रही हैं या दाबेजी से लेकर सिटी तक। ठीक है अकरम साहब, तो हम फिर शायद इस तरह देखें कि विफाक के जो अभी 3 साल बचे हैं तो वो 3 साल तक सिर्फ टैक्स लेती रहे और सिंध हुकूमत जो है वो जिस तरह से अपनी मनमानी है वो चलाती रहे और विफाक उसमें कोई रोड़े नहीं अटकाए। ये आपको इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में ये किला भी आपको दूर होता हुआ नजर आएगा। अब वफाक को मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अकरम साहब वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या से क्या करना पड़ेगा? विफाक करने क्या वाला है, एग्जैक्ट क्या पोजीशन है विफाक की सिंध हुकूमत के प्रोजेक्ट लेके? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वफाक को जो भी कानून के अंदर हमारे 18वीं तरमीम के बाद कानून के अंदर जो भी रास्ता मौजूद है हम उस रास्ते को अडॉप्ट करने पे मजबूर हो चुका है वफाक इस वक्त, क्योंकि सिंध को हर हाल में वफाक की कमिटमेंट है कराची के शहरियों के साथ, जिस तरह कराची के शहरियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया कि काम करना है। मतलब कराची को संवारने के लिए विफाक मजबूर हो चुका है कि सिंध हुकूमत से कराची को टेक ओवर किया जाए। उनको सबूताज करने की इतनी मजमून कोशिश की जाती है कि इनका एक ही नैरेटिव है और एक ही इनका मुतालबा है कि जी आप हमें पैसे दें। आप ये सोचें कि 12 साल से जो सूबाई गवर्नमेंट का बजट है, जो इनको वफाक से जो पैसे मिलते हैं, वो 1 रुपया कराची के अंदर आपको आज तक लगता हुआ नजर नहीं आया। तो मतलब इस बात में सदाकत है कि विफाक सिंध को एनएफसी का जो फंड है वो बहुत कम देता है। 8,000 अरब रुपए से जो कराची के अंदर कहीं पर लगता हुआ नजर नहीं आया, तो ये कौन से पैसे मांग रहे हैं? ये चाहते हैं कि ये जो बाकी भी जो मंसूबे हैं वो फेडरल के, उनके नाम पे पैसे ले लिए जाए और पैसे ये लोग खा जाए। तो मतलब जो सिंध हुकूमत कराची की जो पोजीशन दिखा गए अकरम साहब, क्या सिंध हुकूमत कराची की पोजीशन दिखा के जो रोना रोता है कि एनएफसी का फंड नहीं दिया गया, एनएफसी में फंड कम दिया जा रहा है, जो कराची का फेस दिखा के सिंध हुकूमत रोना रोती है कि एनएफसी में जो फंड है वो बहुत कम दिया है, तो क्या इस बात में सदाकत है?
नहीं, एनएफसी के अंदर मैं नहीं समझता कि फंड कम दिया गया है। अगर एनएफसी के अंदर फंड है, फंड अगर कमी आई है तो वो पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों के बजट के अंदर कमी आई होगी जो एनएफसी अवार्ड के तहत पैसे मिलते हैं। अगर फेडरल की कलेक्शन कम हुई है या कोई इस तरह का कोई अगर मसला दरपेश है तो वो तो वही मसला तो सूबा पंजाब के साथ भी है, केपीके के साथ भी है, बलूचिस्तान के साथ भी है, गिलगित बल्तिस्तान के साथ भी है, आजाद कश्मीर के साथ भी है। तो ये तो सिर्फ बहाना बनाने के लिए एक उन्होंने किया है कि जी वफाक पैसे नहीं दे रहा। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, पैसे की किसी किस्म की कोई कमी नहीं। इसके लिए अगर किसी चीज की कमी अकरम साहब, मैं आखिर में ये जानना चाहूंगा, पैसों पे आपने बात की कि पैसों में कोई कमी नहीं हुई। 1100 अरब रुपए के जो पैकेज का ऐलान किया सिंध हुकूमत ने कहा उसमें से 800 अरब रुपए तो हमारे ऑलरेडी हैं, मजीद क्या पैकेज देंगे वो बताएं। तो कितने अब तक दे दिए गए आपकी जानिब से उसमें से? देखिए, किसी का कहने से कुछ नहीं होता। ये तो मैं अभी इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने कहा कि 800 अरब और 300 अरब हमारे मान लिए। तो अगर ये 1100 अरब रुपए भी कह देते तो इसमें अर्थ नहीं था। चलिए, किसी की जुबान को नहीं पकड़ा जा सकता। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी करे, कितना ही फंड खर्च किया जाए, मगर कराची और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला शहर कराची जो है वो अपनी असल हालत में वापस आ सके। सिंध हुकूमत अपने तौर पे काम करे या वफाक अपने तौर पे काम करे, मगर हो काम ज़रूर जिसमें आवाम को कोई सहूलत मैसर आ सके। सिर्फ सफरी सहूलत को बेहतर नहीं करना, और भी बहुत सारे मसाइल हैं शहर कायद के अंदर जिसको संवारना दोनों को बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया अकरम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।